जय श्री कृष्णा। मैं निधि चौबे, दिव्य ज्योतिष ज्ञान पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के उच्च एवं नीच स्थिति के बारे में और ग्रहों की दृष्टि व फल के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था कि किस भाव से क्या विचार करते हैं, यानी किस भाव से क्या देखते हैं, ये सब विचार किया था। अब हम जानेंगे ग्रहों की उच्च स्थिति क्या है और नीच स्थिति क्या है। ठीक है, तो पहले हम ग्रहों की ऊंच और नीच के बारे में जान लेंगे। तो देखिए, कोई भी ग्रह हो, चाहे वो कहीं पे भी विद्यमान हो, मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिख रखा है, पहला स्थान, ये पहला चक। एक बात और, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो लग्न कुंडली मैंने बना रखी है, इस पर मैंने संख्याओं को चेंज कर दिया, यानी बदल दिया है पहले, लेकिन फिर भी गिनती यहीं से स्टार्ट की जाएगी, यहीं से शुरू की जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहला चतुर्भुज यही माना जाता है। तो ये पहला हमारा चतुर्भुज होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हमारी गिनती होती है। आपकी भी कुंडली में जो लग्न कुंडली बनी हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही संख्या लिखी हो, संख्याएं बदल जाती हैं। तो इस बात पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और देखिए, कोई भी ग्रह हो, अपने स्थान से हमेशा वो 7वें स्थान को देखता है। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिख रखा है पहले स्थान पे, अब ये किस स्थान को देखेगा? अपने से 7वें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस स्थान को चंद्रमा देखेगा। ठीक उसी प्रकार ग्रहों की दृष्टि के बारे में बाद में बताएंगे आपको, पहले नीच स्थिति के बारे में बताते, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उच्च और नीच लिख रखा है। कोई भी ग्रह हो, उसकी ऊंच स्थिति जो होगी, उसके आगे आप 7 नंबर गिनिए, 7वें स्थान पे जो भी संख्या आएगी वो उसकी नीच स्थिति मानी जाती। कैसे? सूर्य का पहला स्थान उच्च माना गया है, सूर्य का जो पहला स्थान है वो उच्च माना गया है, लेकिन 7वां स्थान नीच का। कैसे देखें? अब हमारा जो सूर्य है वो यहाँ पे है, सूर्य, ये उसका उच्च स्थान माना गया, यानी पहला स्थान सूर्य का उच्च का होता है। अब इसी के आप 7 नंबर गिनिए, 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ, सॉरी यहाँ पे आए 7, यहाँ पे आए, ये 7वां स्थान है कि नहीं है? ये 7वां हुआ। तो सूर्य की जो नीच स्थिति है वो 7वां आएगा। उसके बाद अगला आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा की जो उच्च स्थिति है वो 2 है। अब 2 से दूसरा स्थान कहाँ पे है? दूसरा स्थान ये है त्रिभुज, ये त्रिभुज दूसरा स्थान माना गया। दूसरे स्थान से 7 नंबर आप गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 8वां स्थान है। तो यहाँ पे चंद्रमा की नीच स्थिति आई है, तो दूसरा 8वां स्थान उसका नीच हो गया। उसी प्रकार मंगल है, 10वां उच्च का होगा और चौथा नीच का होगा। 7 नंबर 10 के बाद आप गिनिए आगे, चौथे स्थान पे 4 आएगा, वहाँ पे नीच स्थान होगी। उसके बाद बुध है, बुध का 6वां स्थान उच्च का होगा और 12वां स्थान नीच का। ठीक उसी प्रकार गुरु है, गुरु का 4था उच्च और 10वां नीच का। शुक्र है, शुक्र का उच्च का स्थान 12वां होगा और नीच का स्थान 6वां होगा। शनि का नीच का स्थान 7वां माना गया है, ये शनि का 7वां स्थान है। और 1 नंबर यहीं से आप गिनिएगा, 7 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, पहला स्थान, यहाँ पे शनि की नीच स्थिति आती है। ये हुआ, यानी कि आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो उसकी ऊंच स्थिति है, कोई भी ग्रह हो उसकी ऊंच स्थिति अगर आपको नहीं आ रही समझ में, तो आप एक काम करिए, जो उसकी ऊंच स्थिति है उसके आगे आप 7 नंबर बढ़ा दीजिए, 7 संख्या गिन लीजिए, और जिस स्थान पे 7वां नंबर आएगा वो उसकी नीच स्थिति मानी जाएगी। ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि व उनके फल के बारे में। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो भी बताइए, ताकि मैं अगले वीडियो, इसके अगला जो वीडियो बनाऊं उसमें कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी कि इससे और अच्छा समझाने का, इससे और अच्छे विस्तार से बताने का प्रयास करूंगी। लेकिन उसके पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही हैं। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, कुंडली बनाना सीख रहे हैं, तो कृपया करके पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, इसको नोट करते जाएं,
तभी आप 2 महीने में कुंडली बनाना सीख जाएंगे। फिर ही तभी तो आप अपनी कुंडली या किसी और की कुंडली देख पाएंगे। इसीलिए पेन और कॉपी साथ में बैठें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम ग्रहों की दृष्टि व फल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ग्रहों की दृष्टि और फल, कोई भी ग्रह हो, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा, बुध, मंगल, कोई भी ग्रह, वो अपने से 7वें स्थान को हमेशा देखता है। कोई भी 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह अपने से 7वें स्थान को तो देखते ही देखते हैं, चाहे वो फिर कहीं पे भी। मान लेते हैं गुरु हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा गुरु है, तो ये अपने से 7वें स्थान को देखेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है 7वें स्थान को, तो इसीलिए कोई भी ग्रह वो अपने से 7वें स्थान को तो देखता ही देखता है, ठीक। उसी प्रकार लेकिन 5 ग्रह यानी कि शनि, गुरु, मंगल और राहु केतु है, इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। ये 3 स्थानों को देखते हैं। जो शनि है वो तीसरे स्थान को देखेगा, 7वें और 10वां। यानी कि मान लेते हैं कहीं पर भी, मान लेते हैं हमारा शनि दूसरे स्थान पे है, ठीक, शनि दूसरे स्थान पे, तो ये कहाँ कहाँ दृष्टि डालेगा? पहला तीसरे स्थान यानी कि 1 2 3, इस चौथे स्थान पे शनि की दृष्टि पड़ेगी। उसके बाद 7वां स्थान, 7वें स्थान को तो हर ग्रह देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है 8वें स्थान पे। उसके बाद शनि 10वां स्थान, 7 हुआ, यहाँ से 8 9 10, यहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसी प्रकार गुरु की भी 3 दृष्टियाँ हैं, 5 7 और 9। जैसे गुरु हमारा मैंने 5वें स्थान पे है, तो इसको हम 5, जैसे 5वें स्थान को पे इसकी दृष्टि पड़े, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 और 5, ये यहाँ पे यानी 9वें स्थान पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है पहला। दूसरा कहाँ पे पड़ेगी? 7वें स्थान पे, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 11वें स्थान पे गुरु की दृष्टि हुई। उसके बाद हम गिनेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, पहले स्थान पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। उसी प्रकार मंगल है, मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पे पड़ेगी, 8वें स्थान पे पड़ेगी और 7वें स्थान पे पड़ेगी। श्री राहु केतु है, उनकी भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5 7 और 9, वो भी 5 7 और 9 के। कहीं पे भी देखिए, अगर कोई भी ग्रह हो कहीं पे भी विद्यमान है, तो आप उसके आगे की संख्या, मतलब पीछे नहीं बढ़ना, आपको उसके आगे बढ़ाना है संख्याओं को, फिर वो चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारा जो राहु है यहाँ पे है, ठीक है, ये 10वां स्थान है। अब राहु किस स्थान को देखेगा? 5वें स्थान को, तो यहाँ से हम इसके, ये नहीं कि आप पीछे जाओ, इसके आगे बढ़ना है। जैसे यहीं से पहले स्थान जहाँ पे राहु बैठा है वहीं से गिनेंगे, 1 2 3 4 और 5, यहाँ दूसरे स्थान पे उसकी, मतलब उसकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। ये हुआ ग्रहों की दृष्टि के बारे में। अब हम बात करेंगे इनके फल के बारे में, कि कोई भी ग्रह हो किसी भी स्थान को देखे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका फल क्या होगा। तो देखिए, राहु और केतु जिस भी स्थान को देखते हैं, ये राहु केतु किसी भी स्थान को देखेंगे तो वो क्या करते हैं? तनाव उत्पन्न करते हैं, उस स्थान पे तनाव पैदा करते हैं। नहीं सॉरी भ्रम, यहाँ पे भ्रम होगा। राहु केतु किसी भी स्थान को देखेंगे वहाँ पे भ्रम पैदा करते हैं, चाहे वो घर जायदाद से हो, या रोग हो, शत्रु हो, या प्रॉपर्टी हो, माता पिता, किसी भी स्थान को वो अगर देखें तो वहाँ से वो भ्रम पैदा करता है, भ्रम उत्पन्न करते हैं। और मंगल और सूर्य की दृष्टि है, मंगल और सूर्य, मंगल सूर्य जिस भी स्थान को देखते हैं वहाँ पे तनाव कारक पैदा करते हैं। मतलब कि चाहे धन जायदाद हो, चाहे घर प्रॉपर्टी धन जायदाद, या रोग ऋण से संबंधित, या फिर जेल से संबंधित, मतलब किसी भी स्थान से हो, आयु से संबंधित किसी भी स्थान पे हो, अगर सूर्य और मंगल की दृष्टि अगर उस स्थान पे पड़ रही है तो वहाँ पे वो तनाव उत्पन्न करेगा। उसके बाद आता है गुरु।
ये गुरु की दृष्टि, इनकी दृष्टि जहाँ पे भी पड़ेगी, गुरु की दृष्टि चाहे जिस स्थान पे पड़े, धन पे पड़े, घर ज़मीन जायदाद माता पिता पे पड़े, भाई बहन पे पड़े, या रोग ऋण पे पड़े, आयु मृत्यु पे पड़े, या फिर जेल वगैरह संबंधी है वहाँ पे पड़े, कहीं पे भी गुरु की दृष्टि पड़े तो वहाँ पे ये वृद्धि करते हैं। जो हमारे गुरु हैं उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, पता है, 5, 7, 9, इनकी दृष्टि 3 होती है। और तीनों स्थान पे कहीं पे भी कोई भी स्थान है तो वहाँ पे अगर राहु की और उसकी दृष्टि गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो वो स्थान पे वो वृद्धि करता है। उस स्थान को अगर धन पे पड़ेगी तो आपके धन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब में वृद्धि करेगा। अगर रोग और ऋण में पड़ रहा है तो आपको ऋणग्रस्त बनाएगा, रोगों में वृद्धि करेगा, इस प्रकार। अगला आता है शनि। शनि भगवान, शनि की दृष्टि जिस भी स्थान पे पड़ेगी, शनि वहाँ पे क्षय करता है वो, यानी कि उस स्थान को काटता है। मान लीजिए शनि की दृष्टि हमारे धन पे पड़ रही है, ठीक है, तो वो धन को काटेगा। मतलब कि धनों में जैसे हम लोग कमाई कर रहे हैं, कमाई में हमारे बैंक बैलेंस हमारा नहीं बनने देगा, उनको काटते जाएगा, या फिर किसी भी चीज़ में किसी और चीज़ में फंसा देगा जिससे हमारा बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा। अगर रोग और ऋण में पड़ रहा है तो अगर ऋण है तो ऋणों को वो काटेगा। ऋणों को देखो, गुरु है तो ऋण को बढ़ाएगा, लेकिन शनि है तो वो ऋणों को काट देगा। और अगर हम रोगी हैं, रोग से ग्रस्त हैं, तो अगर शनि की दृष्टि उस स्थान पे पड़ रही है तो वो रोगों को काट देगा, आपको रोगी नहीं होने देगा। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि उस स्थान पे पड़ेगी तो गुरु आपको और रोगी बनाए, यानी उसकी वृद्धि करेगा आपके रोगों को। लेकिन एक बात और सुन लीजिए, सूर्य मंगल शनि राहु और केतु की दृष्टि जो है, सूर्य मंगल शनि राहु केतु, देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, सूर्य मंगल राहु केतु और शनि, इनकी दृष्टि से इनकी जो दशाएं और अंतर दशाएं हैं उन सब में तनाव उत्पन्न करता है। इनकी जो दृष्टि है ना उन सब में तनाव उत्पन्न करता है। दशाएं और अंतर दशाओं में, अंतरदशाओं में ये तनाव उत्पन्न करता है। लेकिन वहीं पे हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे जो गुरु और शुक्र, जिन्हें शुभ ग्रह बोलते हैं, एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो आपके शुभ ग्रह हैं वो गुरु हैं और शुक्र, इनको शुभ ग्रह माना गया है, गुरु और शुक्र को। तो जो ये हमारे गुरु और शुक्र शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टि कहीं पे भी पड़े, इनकी दृष्टि अगर दशा और अंतरदशा में पड़ेगी तो फिर आपकी दशा और अंतरदशाएं बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा बुध और शुक्र की दृष्टि, चंद्रमा बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो वहाँ पे अच्छा प्रभाव, यानी कि खराब प्रभाव ये नहीं देते हैं ग्रह, ठीक है। अच्छा है, वहाँ पे भी वृद्धि करेगा, अच्छा प्रभाव डालेगा। उसके बाद अगर कोई भी ग्रह 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में कोई भी ग्रह अगर वो आपके ऊंच स्थान को देख रहा है, यानी कि अपने उच्च स्थान को अगर कोई भी ग्रह, मान लीजिए सूर्य है, वो अपने उच्च स्थान यानी नंबर 1 को देख रहा है तो फिर उसका प्रभाव बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर वही अपने नीच स्थान को देख रहा है तो उसका प्रभाव खराब करेगा। इसीलिए कोई भी ग्रह हो, अगर वो अपने ऊंच स्थान को देख रहा है, अपने उच्च स्थान को अगर वो देख रहा है तो बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर वो अपने नीच स्थान को देख रहा है तो उसी का प्रभाव वो घटा देगा, कम कर देगा, खराब कर देगा, ठीक। और एक बात, जो मित्र ग्रह हैं, यानी कि जो ये ग्रह हैं, इनके जो मित्र ग्रह हैं, अगर ये अपने मित्र घर को देख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य है और यहाँ पे बुध स्थित है, ठीक है, यहाँ पे बुध है, तो सूर्य 7वें स्थान को देख रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, बुध सूर्य किसको देख रहा है, बुध को देख रहा है, यानी अपने उस बुध उसका मित्र ग्रह है। तो जब सूर्य बुध को देख रहा है तो यानी उसका प्रभाव बहुत अच्छा है। अब अगर अपने से
अपने शत्रु घर को देख रहा है तो वो उसके प्रभाव को खराब कर देगा, उसके प्रभाव को और मतलब खराब कर देगा। आप अगर धन बैंक बैलेंस भरा तो वो भी बनने नहीं देगा, खराब कर देगा। अगर अपने मित्र घर को देखेगा तो फिर उसका प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन अगर सूर्य अपने ही घर को देखे, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे स्थित है, अब वो अपने ही घर को, पहले स्थान को देख रहा है, तो उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया? उम्मीद करूँगी समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया भी है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। और ये हुआ आज ग्रहों के ऊंच नीच स्थिति और ग्रहों की दृष्टि व फल के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम इनके द्वादशों के भाव और फल के बारे में जानेंगे, उपाय वगैरह ये सब बताएंगे हम इसके अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से कहूँगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, तो मैं प्रयास करूँगी अगले वीडियो में और अच्छे से और विस्तार पूर्वक समझाने की। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।